जय माँ लक्ष्मी भक्तों। एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। मनुष्य कुछ अच्छे कर्म करते हुए भी दुख का शिकार हो जाता है। इसका असली कारण यह है कि मनुष्य का कुछ गलत आदतें होती हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम उन आदतों के बारे में बताएंगे। मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती है यह 7 आदतें। व्यक्ति की कुछ आदतें उसके जीवन में मुसीबत का भंडार लगा देती है और गरीबी बनाकर छोड़ता है। इसलिए इन आदतों से जितना जल्द हो सके तौबा कर लेना ही में समझदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे तो बुरी आदतों को खत्म करना बहुत जरूरी है। व्यक्ति की बुरी आदतें और कर्म होते हैं जो उनको राजा से फकीर बना देते हैं। किसी भी व्यक्ति की अच्छी या बुरी आदतें उनकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति को बदलता है। अच्छी आदतें ग्रहों को मजबूत करती है और बुरी आदतें ग्रहों को कमजोर करने का काम करती है। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपनी बुरी आदतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ बुरी आदतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से खूब प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती है और धन संबंधित समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसे में आपकी जरा सी लापरवाही से आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसी आदतों के बारे में जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, गंदगी। अपने आसपास गंदगी बिल्कुल ना होने दें। गंदगी से नकारात्मकता आती है और लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। इसलिए नियमित रूप से अपने आसपास की सफाई रखें ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 2, नाखून चबाना। अगर आपकी भी नाखून चबाने की आदत है तो इसे तुरंत बदल दें, क्योंकि नाखून चबाने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है और व्यक्ति के मान सम्मान, स्वास्थ्य और कार्यों पर गलत प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 3, पैर हिलाना। अगर आपकी आदत बैठे हुए पैर हिलाने की है तो इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में कोई ना कोई बात हमेशा घूमती रहती है। ऐसे लोग का चंद्रमा कमजोर होता है। नंबर 4, पशु पक्षियों को दाना न डालना। अगर आप पशु पक्षियों को दाना नहीं डालते हैं तो आज से ही दाना डालने लगें, क्योंकि बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से कुंडली के अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं और बुध ग्रह भी मजबूत होता है। इससे कैरियर की रुकावटें दूर होती है। नंबर 5, बेड पर गंदी या फटी चादर होना। बेड पर गंदी या फटी चादर होने का सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक आर्थिक जीवन पर भी नकारात्मकता प्रभाव पड़ता है। ऐसी चादर एक नकारात्मक वातावरण बनाती है। गंदा बिस्तर वास्तु दोष पैदा करता है
जो आर्थिक समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। नंबर 6, सुराग वाले अंडरगारमेंट्स पहनना। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार छेद वाले कोई भी पुराने और फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यह दरिद्रता का आमंत्रित करती है। साथ ही फटे कपड़े पहनने से स्वयं का सम्मान कम हो जाता है और आत्मविश्वास में कमी आती है, जिसका असर हर काम पर होता है। मान्यता है कि इससे बचते हुए काम भी बिगड़ जाता है। इसके अलावा मैला कपड़ा धारण करना न केवल स्वास्थ्य बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी गंदे या मैला कपड़े धारण करना अशुभ माना गया है। गंदे या मैला कपड़े न केवल सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है बल्कि इस वजह से माँ लक्ष्मी जी उस पर जातक व्यक्ति से दूर हो जाती है। नंबर 7, खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोने से माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा दोनों नाराज हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अन्य देवी देवता अन्नपूर्णा स्वरूप है। खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धोना देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। माना जाता है कि यह आदत धीरे धीरे घर में कंगाली लेकर आती है। रात भर सिंक में जूठे बर्तन रखने पर हिंदू धर्म की बड़ी प्रचलित मान्यता है कि रात भर जूठे बर्तन सिंक में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में धन की कमी होने लगती है। कहते हैं कि बर्तन माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, जिसे गंदा रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इससे घर में धन की भीषण कमी हो सकती है। नंबर 8, पैर घसीट कर चलना। आप भी अगर पैर घसीट कर चल रहे हैं तो यह आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, खाते समय बीच में भोजन छोड़कर उठना। यह भी काफी प्राचीन मान्यता है कि खाते समय बीच में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल फोन पर कॉल आते ही खाना छोड़कर बातें करने लगते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह गलत है। यह अन्न का अपमान है। खाना खाते समय बीच में भोजन छोड़ना से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नंबर 10, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना। घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखने से गंभीर वास्तु दोष होता है। जूते चप्पल बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर लाते हैं और घर के वातावरण को दूषित करती है। साथ ही जिनके घर में मेन गेट पर जूते चप्पल रखे होते हैं तो वहाँ लक्ष्मी भी सौभाग्य का वरदान नहीं देती है, वह उस घर में प्रवेश नहीं करती है। नंबर 11, कांटेदार पौधा लगाना। घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फूल पौधों का भी इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार घर में हरियाली रखना सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के अंदर कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत बुरा असर पड़ता है। नंबर 12, गलत जगह झाड़ू का रखना। घर में मौजूद झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि धन वैभव के लिए झाड़ू विशेष भूमिका निभाती है, इसलिए झाड़ू को कभी किसी की नज़रों के सामने ना पड़ने दें।
हमेशा इसे किनारे पर छुपा कर रखनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। नंबर 13, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। कई लोग की गंदी आदतें होती है। नहाने के बाद वह बाथरूम में बाल्टी खाली छोड़ देते हैं, जिससे वास्तु में वर्जित माना गया है। वास्तु का कहना है कि बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भर कर ही रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही बाल्टी को उल्टा करके रखें। नंबर 14, कूड़ेदान को बाहर रखना। वास्तु में मान्यता है कि घर के कूड़ेदान के लिए दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को ही चुने। ध्यान रहे, कूड़ेदान को भूल कर भी घर से बाहर न रखें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और समाज में आपका मान सम्मान कम हो जाता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।